मैं आगे की वक्ता के रूप में हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दिनेश यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी आएँ और अपनी बात रखें। दिनेश यादव जी जो इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं अपने साथियों के साथ में, जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, शताब्दी समारोह समिति के अध्यक्ष जी, हमारे दोनों कार्यकारी अध्यक्ष जी और हमारे राजस्थान यादव महासभा के अध्यक्ष जी डॉक्टर करण सिंह जी और मंच पर बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण और मेरे साथी सभी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान, सारी बातें हो ही गई। अब कोई ऐसा विषय तो बोलने का है नहीं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज एक नया विषय आया है जिस पर मैं तो उस पर हमेशा चलता रहा, चलूँगा भी, लेकिन आधिकारिक तौर पर उस विषय को कभी एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। बात आती है लक्ष्मण बाग की। लक्ष्मण बाग ने बड़ा शान का काम किया है, मुख्यमंत्री को हराया है, उसको मंत्री बनना चाहिए। बल्कि एक बड़े मंत्री हैं, उनसे तो इस मामले में मेरी बहुत तकरार भी हुई कि आखिर एक मुख्यमंत्री को हराने वाला ही नहीं बनेगा मंत्री तो बनेगा कौन। और सच बात भी यह है कि उड़ीसा में अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो यादवों का वोट उसको मिला है तो जीती है, ना उड़ीसा जैसी टिपिकल स्टेट में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो सकती थी। खैर, बड़े लोग हैं, उनको कह सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन हम निर्णय तो उनको ही करना होता है। लेकिन आज इस विषय से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई अध्यक्ष महोदय कि पॉलिटिकल अवेयरनेस को हमको एजेंडे में रखना ही चाहिए। जब कभी पहले बात करते थे तो अनऑफिशियली तो भाई साहब सत्य प्रकाश जी कहते बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड, लेकिन ऑफिशियली कोई बात करें तो कहते कि ये महासभा का काम नहीं है। इस वजह से जो पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए यादवों में और जिसमें महासभा का योगदान हो सकता है, हम उससे वंचित रहे। लेकिन फिर भी मैं आज, क्योंकि देखिए हम शिक्षा की बात करते हैं, हम सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, आर्थिक विकास की हम बात करते हैं, सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता राजनीति के गलियारों से ही गुजरता है। अगर हम राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं, वो चले गए नहीं, आपने अरविंद अमर जी ने आपने कहा कि उस समय बिहार में ब्राह्मण आपका क्रियाक्रम में श्लोक वो वैसा नहीं पढ़ते थे, शूद्रों वाला पढ़ते थे। ये हमारी दशा थी बिहार में। बल्कि हमारे जो दरोगा प्रसाद राय जो पहले मुख्यमंत्री बने, वहाँ विधानसभा में उनको गालियां दी गई। उस यादव मुख्यमंत्री को कहा कि चमार को कैसे बना दिया गया। ये हमारी बिहार में दशा थी। सबसे पहला मुख्यमंत्री बीपी मंडल बने। हाँ, उन्हीं को बोला शायद। हाँ, जो भी, खैर मैं विषय ये है। लेकिन लालू प्रसाद जी ने जब वहाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस ला दी, लोगों को राजनीतिक रूप से खड़ा कर दिया, तो आज किसी ब्राह्मण की औकात है क्या? तो मेरा आज भी ये कहना है महासभा को और महासभा के सम्मानित मंच को और आला कमान को कि
की राजनीतिक अवेयरनेस को हमें एजेंडे में रखना चाहिए। अगर ये होता, अच्छा ये होगा कैसे? हालांकि मेरी बात से कोई सहमत नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, ये तब संभव होगा जब दिल्ली में हम 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं और उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को नहीं बुलाएं। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, उनका आला कमान उनसे पूछेगा कि भाई आप क्यों नहीं गए, या आपको क्यों नहीं बुलाया। तब बात समझ में आएगी कि ये जो भी नेता हैं और जो ये इस तरह से हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, उन लोगों की समाज में क्या स्थिति है। इतनी अगर ताकत से हम इसको अगर कर सकें तब तो निश्चित रूप से, आज मैंने सर्वे आपको दिया था पहले, 165 लोकसभाओं में यादव 25% से ज्यादा है इस देश में, 165 लोकसभाओं में। आप सोचिए कि अगर 165 एमपी यादव आ जाते हैं, या मान लीजिए कि यादवों के सपोर्ट से आ जाते हैं, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? और फिर आई रेजिमेंट और जातिगत जनगणना जिसके लिए हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम हक से ले लेंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि राजनीतिक जागरूकता भी हमारा एजेंडा होना चाहिए। और लक्ष्मण बाग जी, आप चिंता मत करो, आपको मंत्री बनाएंगे, चाहे कुछ भी झगड़ा कितना भी करना पड़े, किसी से भी करना पड़े। दूसरी बात, चूंकि मैं उत्तराखंड का भी प्रभारी हूं और मेरे सामने एक नाम आया है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के लिए, कामेश्वर सिंह जी का, तो मैं उस नाम को प्रस्तावित करता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो उनको अध्यक्ष बना सकते हैं, और नहीं तो फिर दोबारा वहाँ जा कर के एक बार और ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका दिया।